गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 16th ऑफ दिसंबर और डे है थर्सडे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं सी सेट के नहीं, पुलिस कांस्टेबल के, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में जो वो पूछे जा चुके हैं। ये जो वो हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर पेपर में जो वो पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर को जो वो लगभग आप 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व कर देंगे तो मैं बोलता हूँ कि आप जो वो आपको जो वो पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं और आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर जो वो आप उससे रिलेटेड जो वो और भी पढ़ सकते हैं। इसलिए जो वो प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ना जो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप किसी और अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी अगर आपको रीजनिंग पूछी जाती है या जीके पूछा जाता है तो भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर को, किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को जो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज जो वो 16 दिसंबर है, तो इस डेट को आप याद रख सकते हैं। 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है। देखिए अगर आप हिमाचल के हैं तो 25 जनवरी 1971 जो वो आपको याद होगा, 25 जनवरी 1971 को जो वो हमें स्टेटहुड मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और 16 दिसंबर 1971 को जो वो मतलब ऐसे इसको रिलेट करके आप याद रखिए। 1971 एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिला था और एक जो वो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। कब? 16 दिसंबर। ठीक है। 16 दिसंबर को जो वो बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था। किसने? इंडिया ने। ठीक है। देखिए आपको पता होगा 1947 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और अगर आप 14 अगस्त बोल देंगे तो पाकिस्तान जो वो 14 अगस्त को मनाता है। 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त जो वो इंडिया मतलब कि आज़ाद हो गया। मतलब कि हम हमारे से जो वो कौन निकला? मतलब कि हमारा जो बेटा है वो जो वो पाकिस्तान है। ठीक है। और पाकिस्तान से कौन निकला? पाकिस्तान से हमने जो वो किसको आज़ाद करवाया? बांग्लादेश को। तो वो डेट जो वो क्या है? 16 दिसंबर, जो कि आज है 16 दिसंबर 1971 को। आपको याद होगा 71 की वॉर में जो वो हम जीत गए थे, तो एक नया देश निकल के आया था, बांग्लादेश। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से 32 से। बीच बीच में से क्वेश्चन लेंगे जो जहाँ पर मुझे जो प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं तो मैं यहाँ पे डिस्कस हम लोग करते हैं। तो वैसे जैसे यहाँ पे लिखा है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? तो बहुत सी भाषाओं को जो जानता है वो जो वो क्या कहलाता है? बहुभाषित जो वो कहलाता है। ठीक है। फर्स्ट इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 33 है। ये जो वो यहाँ से जो वो जो भी रीजनिंग है यहाँ से शुरू होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर पी का अर्थ जो वो भाग है, तो पी का अर्थ क्या है? भाग है। पी इक्वल टू मैंने डिवाइड कर दिया। और आर का अर्थ जो वो जमा है, तो आर का अर्थ जो वो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, जमा कर दिया। और टी का अर्थ जब घटाना है तो टी के लिए मैंने जो वो माइनस ले लिया। और वी का अर्थ इसने बोला कि गुणा है, तो बी को मैंने जो वो गुणा ले लिया। ठीक है। अब इसने बोला कि इसको सॉल्व करिए। 12 वी 4 आर 16 पी और 8 टी 86 है। तो मैं कुछ और कलर से रेड से लिखता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके। यस। तो यहाँ पे 12 है और वी का मतलब इसने बोला गुणा, तो गुणा लगा लिया मैंने। 4 है नेक्स्ट, तो 4 लिख लिया। 4 के बाद आर है, देखिए यहाँ पे। तो आर का मतलब है यहाँ पे प्लस, तो प्लस लगा लिया। और 16 है आगे, 16 वैसे ही लिख लिया। 16 के बाद पी है, तो पी का मतलब डिवाइड है। और 8 जो वो यहाँ पे नेक्स्ट है। 8 के बाद टी है, टी का मतलब है इसका माइनस, तो 8 - 6। ठीक है। तो ये हमारे जो वो, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे डिस्कस, 2-3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में छोड़ दिया था। तो उसको भी अगर देखेंगे लास्ट में अगर टाइम लगा तो यहाँ पर जो ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो वो बहुत ज़्यादा जो पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको बॉड मास के बारे में पता होना चाहिए। देखिए BDMAS, ये तो बदमाश बन गया वैसे। यहाँ पे ओ भी होता है, लेकिन ओ जो वो ओ का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ऑफ होता है। ठीक है। तो बी से ब्रैकेट, मतलब कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। डी का मतलब डिवीजन है, डी को पहले डिवीजन पहले सॉल्व करें। डिवीजन मतलब कि भाग को पहले सॉल्व करें। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें, फिर एडिशन है तो एडिशन करें, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट तो कहीं पर भी नहीं है। तो डिवाइड है हमारे पास यहाँ पे। देखिए 16 और 8 के बीच में डिवाइड है, तो 16 और 8 को पहले करना है। 16 को 8 से डिवाइड किया तो 8 2 जा होता है 16। इसकी जगह जो वो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, तो इसकी जगह कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। फिर जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इसके बाद पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो आई लव 4 जा जो कितना होता है? 48 होता है। बीच में देखिए प्लस है तो प्लस मैंने वैसे ही लगा लिया। ठीक है। और माइनस जो वो यहाँ पे 6 है। अब देखिए, अब आपको पता है कि क्या करना है? प्लस करना है पहले। तो 48 +2 कर लीजिए पहले।
देखिए यहाँ पे जो वो अगर माइनस भी करेंगे तब भी आपका आंसर ठीक ही होगा, ठीक है, लेकिन ब्रॉड पास के थ्रू जो वो एडिशन पहले करना है तो एडिशन पहले कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 48 और 2 50, 50 में 6 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 44, तो 44 इज द राइट आंसर। देखते हैं है ऑप्शन में या नहीं है। यस, 44 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि बहुत ही इजी है। इस क्रमांक में आगे क्या आएगा, तो ए बी सी डी लिखा है, फिर पी क्यू आर एस लिखा है, ए बी सी डी ई लिखा है, ठीक है, फिर जो पी क्यू आर एस टी लिखा है, ठीक है। दो दो जो वो यहाँ पे पैटर्न चल रहे हैं। मतलब कि जैसे ए बी सी डी लिखा तो ए बी सी डी ई एक जो वो लेटर और आ जाएगा, जैसे पी क्यू आर एस लिखा तो अगले में पी क्यू आर एस टी आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ए बी सी डी ई तक पहुंच चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वो पी क्यू आर एस टी लिखा है ये तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे जो वो टी के बाद क्या आने वाला है, यू आने वाला है, तो यही इसने पूछा था कि आगे क्या आएगा, तो इसमें जो वो यू आएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हमने जो वो पी क्यू आर एस टी लिख दिया, अब जो वो ए बी सी डी एफ आएगा तो आप जो वो गलती से ई पर टिक कर दोगे, पर ऑप्शन में ई तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है, टाइम लग सकता है, लेकिन आपने ध्यान से देखना है कि पी क्यू आर एस टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यू होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यू इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक पजल जैसा क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप खुद देखिए, मैं जो वो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको बस। ए बी सी डी ई एफ और जी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। एक गोलाकार के बीच में जो वो एक तरफ मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। तो इसने बोला कि एक गोल ऐसे जो वो जैसे जो वो सरकारी स्कूलों में क्या होता है कि अ जैसे लास्ट में जब 5-6 मिनट बचते हैं छुट्टी होने को, तो जो वो ऐसे गोले में बैठ जाते हैं, तो टेबल सुनाते हैं। तो वैसे ही मान लो कुछ ऐसे बैठे हैं, कितने बैठे हैं? 7 बैठे हैं, तो यहाँ पर 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 3, यहाँ पे मैंने 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 जो अंदर की साइड मूव करके बैठे हैं। अंदर की साइड इसने ऐसे हिंट दे दिया है कि इसका जो भी अंदर की साइड अगर ये बैठा होगा तो उसका बायाँ हाथ, बायाँ मतलब कि लेफ्ट तो जो वो इस साइड होगा और दायाँ जो वो इस साइड होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। लेफ्ट जो वो क्या होता है, बायाँ होता है, और राइट जो वो दायाँ होता है, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे ऑप्शन इंग्लिश में यहाँ पे जो वो नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डी जो वो एफ के बाएं नहीं है। डी जो वो एफ के बाएं नहीं है, देखिए इसने एक हिंट दे दिया कि डी जो वो एफ के बाएं नहीं है, तो मैं डी जो वो यहाँ जैसे कहीं पर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने डी जो वो यहाँ जैसे ले लिया, ठीक है। अब इसने बोला कि एफ के बाएं नहीं है। अगर एफ के बाएं नहीं है तो एफ के दाएं होगा, ठीक है। एफ के बाएं नहीं है तो एफ के दाएं होगा, तो एफ जो वो मैंने यहाँ जैसे ले लिया, ठीक है। मतलब कि एफ के इस साइड तो नहीं हो सकता, तो मैंने इसको डी के जो वो डी एफ के बाएं नहीं है, डी जो वो एफ के बाएं नहीं है, तो अच्छा डी जो वो एफ के बाएं नहीं है, तो डी जो वो एफ के यहाँ पे हमने जो वो बाएं बाएं नहीं बनाया, दाएं बनाया, ठीक है। बाएं नहीं बनाया, दाएं बना दिया, ठीक है। लेकिन अभी जो वो एग्जैक्ट जो वो अभी नहीं पता चला है। अभी इसको बाद में जो वो इसको ठीक कर लेंगे। अभी जो वो मैंने इतना बताया कि एफ के मतलब कि दाएं तो नहीं है, लेकिन बाएं नहीं है, सॉरी बाएं नहीं है, तो मैंने दाएं बना लिया, ठीक है। इतना ही किया मैंने अभी तक। आगे इसने बोला कि डी ए के दाएं में दूसरे नंबर पर है, मतलब कि डी जो वो ए के दाएं में, डी जो वो ए के दाएं में है, तो ए को मैं यहाँ जैसे अगर बनाऊं तो ई डी ए के दाएं में दूसरे नंबर पर है। डी जो वो ए के दाएं में, ए के दाएं, तो ए को अगर मैं यहाँ जैसे बनाता हूँ यहाँ पर, तो ए के दाएं में दूसरे नंबर पर है, तो एक ले लिया मैंने बीच में एफ, ठीक है। दाएं दाएं जो वो इस साइड हुआ इसका, ठीक है। क्योंकि इसका मुंह जो वो अंदर वाली साइड है, तो दायां जो वो एक साइड तो एक है, एक दूसरे दूसरे नंबर पर बोला है, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। अभी जो वो एफ की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पता नहीं चली है, लेकिन ए की और डी की हमें पता चल चुकी है। देखिए ध्यान से, अब ये जो एफ है इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस लगा लिया कि ए जो वो गलत है, इसको बाद में ठीक देख लेंगे, ठीक है। आगे इसने बोला कि सी ए के बाएं पर तीसरे नंबर पर है, सी ए के बाएं पर। अब सी ए के बाएं पर ए यहाँ पर है, तो बाएं पर तीसरे नंबर पर है, तो 1 2 3 यहाँ पर के कौन सा है, यहाँ पर जो वो सी है, यहाँ पर सी बैठा है, ठीक है। ए भी बिल्कुल एग्जैक्ट बना लिया मैंने, ठीक है। अब इसने बोला कि सी जो वो जी के बाएं में, अब सी जो वो जी के बाएं में, तो वो हमने जी बनाना है, सी के जी के बाएं में। हाँ, तो जी के बारे में दूसरे नंबर पर होगा, तो जी जो वो यहाँ पर होगा, क्योंकि जी का बायां जो इस साइड होगा, पहला यहाँ पे दूसरा यहाँ पर, तो सी यहाँ पे आ गया, पहले ही हमने बना लिया है, ठीक है। जी को हमने बीच में घुसा दिया, ठीक है। आगे लिखा है इसने कि बी जो वो जी का एकदम पड़ोसी है। बी जो वो जी का पड़ोसी है, तो बी जो वो जी का पड़ोसी है, तो एक ही हमारे पास यहाँ पे फिल करने के लिए है, तो बी जी को जो वो मैं यहाँ पे बी को जो वो मैं यहाँ पे
रख देता हूँ, ठीक है। तो आगे जो वो इसने कुछ भी नहीं बोला है, तो यहाँ पे आप जो वो इसको कर सकते हैं जहाँ पे फिल करना है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की जो पोजीशन है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गए। अब दो हमारे पास जो वो अब और नहीं दिया है कुछ भी, तो दो को जो वो आप बीच में बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी पूछा होगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे पूछा है कि जी के एकदम पड़ोसी कौन है, कहाँ पे चले गए जी। जी का जो पड़ोसी है वो जो वो बी है, ठीक है। जी का पड़ोसी बी है, तो जी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सी के एकदम दाएं पूछा था, तो सी के दाएं जो वो बी ही था, ठीक है। तो ऐसे जो वो इन क्वेश्चन को आप फिर जो वो बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इनको सॉल्व करिए अच्छे से। हाँ, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन और है, डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे 40 है, रोहन जो वो उत्तर दिशा में, देखिए जब भी आप बनाएंगे तो पूर्व, पूर्व मतलब कि ईस्ट, फिर जो वो यहाँ पे पश्चिम, पश्चिम मतलब कि वेस्ट, और ऊपर वाली साइड जो वो नॉर्थ मतलब कि उत्तर, और नीचे वाली साइड जो वो साउथ मतलब कि दक्षिण, ऐसे बना लें पहले, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए पहले, तभी जो आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो आपको नहीं पता चलने वाला है। देखिए इसने बोला कि उत्तर की ओर, तो यहाँ जैसे से बना के बनाता हूँ मैं, यहाँ से उत्तर मतलब कि ऊपर की ओर जाएगा, वो 10 किलोमीटर बोला है, इसने 10 किलोमीटर बना लिया मैंने, ठीक है। अब इसने बोला कि बाएं मुड़ा, वो बाएं होता है लेफ्ट हैंड, तो बाएं जो वो 20 चला, वो तो 20 किलोमीटर बना लिया मैंने, 10 से थोड़ा 10 का दुगुना बना दिया। यहाँ जैसे मान लो 10 हो गया, तो यहाँ जैसे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 किलोमीटर चला, वह जो वो आगे लिखा है, वह फिर से जो वो बाएं मुड़ा, अब बाएं मुड़ा फिर से जो वो लेफ्ट साइड मुड़ा, और 10 किलोमीटर फिर से चला, तो 10 फिर से चला, तो ये अपनी वही उसी जो स्टेट लाइन में आ जाएगा जहाँ पर वो पहले था, ठीक है। तो 10 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गया वो, अब वो फिर से दाएं मुड़ा, अब वो दाएं मुड़ा, देखिए नीचे जा रहा है तो उसका दायां होगा, दायां होगा उसका, दायां मतलब कि राइट साइड होगा, नीचे जा रहा है तो उसका राइट जो वो इस साइड होगा। तो कितना चला वो, 5 किलोमीटर चला, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआती से कितना दूर है, कितना दूर है, यहाँ से चला था वो, यहाँ से देखिए जब भी दूरी पूछी हो, तो आप जब वो जो भी इनिशियल इसकी पोजीशन थी, वहां से जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएं जहाँ पे उसकी फाइनल पोजीशन है, जहाँ पर पहुंचा है, तो वहां से देखें। तो ये जो वो कितना है, 20 है, ऊपर आप देख सकते हैं 20, तो आगे जो वो 5 चला है, तो 25 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। इसने बोला नेक्स्ट, एन एस NSIK में कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जो एस से शुरू हो। देखिए बनाए तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन एस से शुरू होने चाहिए, ठीक है। तो एस से शुरू हो तो एक तो हो जाएगा सिंक, SINK, ठीक है, एक तो सिंक हो जाएगा। एक जो वो यहाँ पे अगर एस से शुरू करें तो स्किन भी हो सकता है, SKIN, स्किन भी बन सकता है, ठीक है। तो एस से शुरू दो हो गए। अगर आप और देखिए ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि कुछ और शब्द ना बन जाए, ठीक है। तो सार्थक शब्द बोला है, मतलब कुछ मीनिंग होना चाहिए उनका। तो एक तो स्किन हो गया, एक तो सिंक हो गया, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर दो होना चाहिए, दो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, NREA में कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। एक अक्षर का प्रयोग जो वो केवल एक ही बार करना है, ठीक है। तो एक बार ही करना है। अगर मैं यहाँ पे जो वो मुझे यहाँ से जो वो एक वर्ड याद आ रहा है, एरिया, ठीक है, AREA, लेकिन एक लेटर का यूज वो एक बार ही करना है, तो यहाँ तो दो बार हो गया ए का यूज, ठीक है। तो क्या क्या बना सकते हैं, देखिए एक तो नियर बन रहा है, ठीक है, NEAR, तो ये ए बन जाएगा, एक नियर, नियर पास, ठीक है। तो इसमें जो वो सभी जो वो अलग अलग हैं, तो एक एक तो ए बन जाएगा नियर। एक जो वो अर्न बन सकता है, EARN, अर्न, यस, ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो दो तो बन गए, तो इसका आंसर जो वो मेरे के हिसाब से दो होना चाहिए, ठीक है। दो इज द राइट आंसर। आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई और बना सकते हो तो बनाइए। ओके नेक्स्ट देखिए, चार में से तीन जो वो एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, कौन समूह से बाहर है। चार में से तीन जो वो एक समूह बनाते हैं, तो आपको पता है कि सोना, चांदी और तांबा, तो हीरा एक अलग कैटेगरी में चला जाता है, हीरा, ठीक है। तो हीरा इसका राइट आंसर होगा। तो आगे जो वो और भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो वो स्टॉप करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप जो वो अगर आपको अच्छी लगी, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कुछ, तो कमेंट जरूर किया करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।